बकरी सूखी घास खाकर मीठा दूध देती है और सांप को सोने के प्याले में भी दूध पिलाएं तो वो जहर ही उगलता है। अगर आप भी लोगों पर आंखें बंद करके एहसान करते हैं तो रुक जाइए। कहीं आप अपना खालूस किसी सांप के प्याले में तो नहीं डाल रहे। कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल, लेकिन आज के दौर में नेकी करने से पहले ये देखना जरूरी है कि सामने वाला इंसान है या इंसान के रूप में कोई भेड़िया, क्योंकि हर चमकता चेहरा नूर नहीं होता। कुछ चेहरों पर सिर्फ धोखे का उजाला होता है। कायनात का ये दस्तूर है कि यहाँ हर चीज अपनी असल की तरफ लौटती है। कुदरत ने हर जानदार को एक खास जबलत और फितरत अता की है। परिंदे उड़ना नहीं छोड़ते, दरिंदे चीड़ पाड़ से बाज नहीं आते और फूल अपनी खुशबू से दस्तबरदार नहीं होते। लेकिन तमाम मखलूकात में अगर सबसे पेचीदा कोई वजूद है तो वो इंसान है। इंसान के अंदर खैर भी है और शर भी। कभी ये फरिश्ता सिफत बनकर दूसरों के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है और कभी ये इतना गिर जाता है कि अपने ही मौसम की जड़ें काटने लगता है। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो है एहसान की पहचान। हमें बचपन से सिखाया गया है कि नेकी कर और दरिया में डाल, लेकिन जिंदगी के तजर्बात में एक और सबक सिखाते हैं कि नेकी जरूर करें, लेकिन नेकी करने से पहले ये देख लें कि आप नेकी कर किसके साथ रहे हैं। एक पुरानी कहावत है कि बकरी सूखी घास खाकर भी मीठा दूध देती है, जबकि सांप को अगर दूध भी पिलाया जाए तो वो जहर ही उगलेगा। ये जुमला बज़ाहिर सादा है, लेकिन इसमें एक पूरी कायनात पोशीदा है। बकरी की फितरत में अता करना है, वो मुश्किल हालात में भी, कहत में भी और कम वसाइल में भी आपको नफा ही देगी। ये उन लोगों की अलामत है जो ज़र्फ वाले होते हैं, जिनके पास अगर कुछ ना भी हो तब भी उनकी ज़बान से मिठास और दिल से दुआ ही निकलती है। दूसरी तरफ सांप है, जिसकी जबलत में डसना है। उसे आप रेशम के बिस्तर पर सुलाएं या सोने के प्याले में दूध पिलाएं, उसका जहर खत्म नहीं होगा। वो जैसे ही तवना होगा अपने पालने वाले को ही पहला जख्म देगा। इंसानी मुआशरे में भी यही दो तबके पाए जाते हैं। कुछ लोग आपकी मामूली सी अनायत पर भी उम्र भर के लिए आपके गुलाम बन जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिन पर आप अपनी जिंदगी लुटा दे वो फिर भी आपके नहीं होते। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें एहसान देखकर करना चाहिए? इस्लाम और इंसानियत तो कहती है कि सबके साथ भलाई करो, बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन एहसान और एतबार में फर्क है। एहसान सब पर करें, लेकिन एतबार सिर्फ ज़र्फ वाले पर करें। जब हम किसी कम ज़र्फ इंसान के साथ हद से ज्यादा भलाई करते हैं तो हम दरअसल उसे अपने खिलाफ हथियार फराम कर रहे होते हैं, उसे कुव्वत दे रहे होते हैं कि वो एक दिन हमें ही नुकसान पहुंचाए। इसलिए बुजुर्ग कहते थे कि नस्ल देखकर एहसान किया करो। यहाँ नस्ल से मुराद कोई जात पात या कबीला नहीं, बल्कि खानदानी शराफत और तरबियत है। जिस शख्स की जड़ों में हया और खलूस होगा वो कभी आपके एहसान का जवाब बुराई से नहीं देगा। आज के दौर का सबसे बड़ा अलमिया खुश अखलाक मुनाफिक है। माजी में दुश्मन पहचाना जाता था, उसके हाथ में तलवार होती थी और माथे पर गुस्सा, लेकिन आज का दुश्मन आपके साथ बैठकर खाना खाता है, आपकी कामयाबी पर तालियां बजाता है और आपके सामने ऐसी गुफ्तगू करता है जैसे उसे बड़ा खैरखा कोई नहीं। मुनाफिक की पहचान ये है कि उसकी गुफ्तगू मुखमल की तरह नर्म होती है,
लेकिन उसके मकासद कांटों की तरह नुकीले होते हैं। वो आपके साथ दोस्ती नहीं करता बल्कि मौका तलाश करता है। वो आपके खलूस को आपकी बेवकूफ़ी समझता है। ऐसे लोग लफ्ज़ों में वफा का रंग भरना जानते हैं, लेकिन उनके अमल में जहर की स्याही होती है। एक दरवेश ने सांप को आग से निकाला। सांप ने उसे डसना चाहा। किसी ने पूछा, आपने इसे क्यों बचाया? दरवेश ने कहा, बचाना मेरी फितरत है, डसना इसकी फितरत। लेकिन दरवेश ने दोबारा उसे बचाने के लिए हाथ की बजाय लकड़ी का इस्तेमाल किया, यानी नेकी नहीं छोड़ी बल्कि तरीका बदल लिया ताकि खुद को महफूज कर सके। सबसे ज्यादा तकलीफदार लम्हा वो होता है जब आपको एहसास होता है कि आपने अपना कीमती वक्त, जज्बात और वसाइल एक ऐसे शख्स पर ज़ाहिर कर दिए जो उसके लायक ही नहीं था। जब आप अपने खलूस का दूध किसी सांप के प्याले में डाल देते हैं तो आपको दूध के बदले में दुआ नहीं बल्कि जहर मिलता है। ये सदमा इंसान को तोड़ देता है। बहुत से लोग एक गलत इंसान पर भरोसा करने के बाद पूरी दुनिया से बदजन हो जाते हैं। वो नेकी करना छोड़ देते हैं। वो दूसरों की मदद से हाथ खींच लेते हैं। यही वो मकाम है जहां मुनाफिक की जीत और इंसानियत की हार होती है। हमें क्या करना चाहिए? क्या हम पत्थर दिल बन जाएं? नहीं, हल ये है कि अपनी आंखें खुली रखें, किसी के मीठे बोलों पर फौरी तौर पर अपना सब कुछ कुर्बान न करें। इंसान की परख उसके मुश्किल वक्त में होती है या जब आप उसे इख्तियार देकर देखें। पहला असूल, इंसान के कौल और फेल में तजाद नोट करें। दूसरा असूल, देखें कि वो शख्स अपने से कमतर लोगों के साथ कैसा सलूक करता है। जो अपने मुलाजिम को जलील करता है वो एक दिन आपको भी जलील करेगा, बस उसे मौका मिलने की देर है। तीसरा असूल, एहसान करके भूल जाए मगर उस इंसान के रवैये को ना भूले ताकि मुस्तकबिल में आप दोबारा किसी धोखे का शिकार ना हो। दुनिया में जिस्म की मौत इतनी खौफनाक नहीं जितनी रूह की मौत होती है, और रूह तब मरती है जब उसे किसी ऐसे शख्स से धोखा मिले जिसे वो अपना मोहसिन मानता हो। याद रखिए, कुछ चेहरे इंसान के नहीं होते, उनके पीछे शैतान छुपा होता है। कुछ रिश्ते वो जहर हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी रगों में उतरते हैं और आपको अंदर से खोखला कर देते हैं। अपनी जिंदगी में बकरियों जैसे सादा और मुखलिस लोगों को जगा दें और सांपों से फासला रखें। एहसान जरूर करें मगर सोच समझकर, क्योंकि आपका खलूस बहुत कीमती है। उसे किसी कूड़ेदान में न फेंकें। नेकी का बदला अल्लाह से मांगे मगर दुनियादारों की चालों से होशियार रहें।